Hello everyone and welcome to Jobs Adda. I hope you all are well and safe at your places. Kindly stay home, stay safe and do revise again and again. Students, we have reached to our last topic of biology series, that is diseases, right? टेंशन मत लिया करो आप कि मैम ये टॉपिक रह गया वो टॉपिक रह गया। मैम सारा टॉपिक कंप्लीट करवाएगी ही करवाएगी, ठीक है। तो आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया है दैट इज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। तो अब वही टॉपिक हमारा रह गया, तो हम वहाँ पर अभी वही सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे, राइट। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे डायरेक्ट जाने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे दोनों का। ओवरऑल डिजीज क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, और हेल्थ क्या होती है। जब आप डिजीज पढ़ रहे हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट हेल्थ। अगर आप डिजीज किसी चीज़ को बोल रहे हो तो उसका हेल्दी पोर्शन क्या है, उसका हेल्दी साइड क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, हम बहुत बार ये जो वर्ड है या ये जो टर्म है, हम इन न्यूमरस वेज बहुत सारे मीनिंग्स के साथ हम इसको बोलते हैं, दैट इज हेल्थ, हेल्दी, ये वो, मतलब आपको मेरी हेल्थ खराब है, आपकी हेल्थ कैसी है, यू शुड ईट हेल्दी। तो ये हेल्थ हेल्दी ये एक्चुअली में है क्या, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है। एक्चुअल में हेल्थ एंड डिजीज आर एक्चुअली द स्टेट, ठीक है। स्टेट मतलब जिस अभी जो पोजीशन है, जो अभी है, जो अभी आपको दिख रही है, दैट इज एक्चुअली अ स्टेट। तो हेल्थ और डिजीज क्या हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टेट, कि अभी वो किस तरीके में है, किस हाल में है और कैसा प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे स्टेट। बट हेल्थ आप कैसे बोल सकते हो? हेल्थ आप खाली देखो, हम मोस्टली जो है हम हेल्दी पर्सन को ऐसे डिनोट करते हैं कि भाई ये फिजिकली ठीक है, ये फिजिकली हेल्दी है, या ये मेंटली हेल्दी है, राइट। हम यही दो पैरामीटर से ही, मोस्टली मेंटली को भी नहीं, हम फिजिकली जो है ये पैरामीटर को ध्यान में रख के हम हेल्थ को कंसीडर करते हैं दैट हाँ ये देखने में ठीक लग रहा है तो ये तो हेल्दी पर्सन है, राइट। तो जो ये थोड़ा सा पतला सा है, बेचारा कमजोर सा, उसको हम बोलेंगे कि नहीं ये हेल्दी नहीं है। या जो थोड़ा सा मोटा है, जिसके पास फैट्स बहुत ज़्यादा, हम उसको बोलेंगे कि नहीं ये हेल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है। हेल्थ जो है वो डिफाइन खाली फिजिकली और मेंटली, जो ये दो पैरामीटर्स हैं उससे नहीं होती। हेल्थ जो है ये हो सकती है आपकी फिजिकली, ठीक है, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली। ये जो चार फैक्टर्स हैं, ये जो चार मैंने अभी फैक्टर्स बोले हैं, ये चारों के चारों फैक्टर्स जो हैं वो आपकी हेल्थ को डिफाइन करते हैं, ठीक है। खाली फिजिकली और मेंटली अगर आप ठीक हो तो दैट डजंट मीन दैट यू आर अ हेल्दी पर्सन। अगर आप फिजिकली मेंटली ठीक हो बट आपके सोशल रिलेशनशिप्स आर नॉट गुड, आपका रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, आप इमोशन से बहुत ज़्यादा आपके अंदर फीलिंग्स एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, तो आप हेल्दी नहीं हो, ठीक है। अ पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी व्हेन his physically, mentally, socially and emotionally all the factors are in a well being, मतलब एक well being की state में है। फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली वेल जो इंसान होगा उसी को ही हम क्या बोलेंगे, हेल्दी पर्सन, ठीक है। आप किसी को फिजिकली जज नहीं कर सकते हो कि वो हेल्दी पर्सन है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इंटेलिजेंट है तो वो हेल्दी नहीं। आपको ये चारों के चारों फैक्टर देखने पड़ते हैं जब आप हेल्थ या हेल्दी पर्सन की बात करते हो, ठीक है। तो फिर मैम डिजीज क्या हुआ? डिजीज हुआ जब इन चारों में से, ये चारों के चारों फैक्टर में से अगर आपका एक भी फैक्टर में कुछ प्रॉब्लम है, ये चारों फैक्टर्स में से अगर आपका एक भी किसी भी फैक्टर में कोई प्रॉब्लम है, या आपको वो उससे कुछ आपको फीलिंग्स, एंगर इश्यूज आ रहे हैं, आपको स्ट्रेस आ रही है, आपको एंजाइटी हो रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो वो सब क्या है, डिजीज है, ठीक है। डिजीज फिजिकली तो होती ही होती है जो हम नॉर्मली देखते हैं मैक्सिमम, बट जो डिजीज सोशली और इमोशनली भी जब आप जो फील करते हो, दैट स्टेट इज ऑल्सो
कॉल्ड एज अ डिजीज्ड स्टेट, राइट। तो ये चारों फैक्टर्स में से अगर आपका एक भी फैक्टर में कुछ इम्बैलेंस है या कुछ ढंग से नहीं चल रहा है, देन यू आर कॉल्ड डिजीज्ड पर्सन, ठीक है। तो हेल्थ और डिजीज क्या हो गया, हेल्थ कैसे डिफाइन होती है, अ पर्सन हु इज फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली फिट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेल्दी पर्सन। और जिस इंसान में इस चारों में से एक भी फैक्टर जो है वो मिस है या जो वो मिस फंक्शन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अ डिजीज्ड पर्सन, ठीक है। अब ये है आपका हेल्थ और डिजीज। अब हमने देखना है डिजीज, और डिजीज कितने टाइप की होती है। अब जब आप ये फैक्टर्स देखोगे तो यहीं से ही आपको पता लग जाएगा कि डिजीज तो अगर हमने बोला कि खाली फिजिकली नहीं है, इमोशनली, सोशली और मेंटली भी है, तो ये तो वो डिजीज होंगी जो हमें दिखती भी नहीं है, ठीक है। तो डिजीज कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, ठीक है। मेजरली जो डिजीजेस है उनको हम टू टाइप्स में डिफाइन करते हैं या टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिजीजेस को मेजरली हम टू टाइप्स में बोलते हैं, डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी होती है, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस एंड एक्वायर्ड डिजीजेस, ठीक है। कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो बच्चे में बाय बर्थ होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं, बाय बर्थ। बाय बर्थ का मतलब क्या हुआ, when the fetus, आपके फीटस स्टेज पे जब बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाए और वो बाय बर्थ ही बच्चे के साथ वो डिजीजेस उसके साथ आए, उसको हम बोलते हैं कौन, मतलब वो बच्चे का बाहर सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से कोई उसका लेना देना नहीं है, वो अंदर ही जब वो फीटस स्टेज पे था तभी उसको ये प्रॉब्लम्स हुई, तो उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जेनाइटल डिजीज। बहुत सी डिजीजेस ऐसी होती हैं जो बच्चों को बाय बर्थ होती हैं। तो मेन रीजन कॉन्जेनाइटल डिजीजेस का क्या हो सकता है कि इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, जब फीमेल्स प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रही हैं, तो अल्टीमेटली फिर जो ग्रोइंग फीटस है, डेवलपिंग फीटस है, उसको भी जो है अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि फीटस में बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है। देखो, डिजीज कहने का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि दैट शुड बी, और कुछ भी टाइप की डिजीज हो सकती है, वेदर इट इज फिजिकली, मेंटली, जेनेटिकली, कुछ भी हो सकता है, या हेरिडिटरी डिजीजेस, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्जेनाइटल डिजीजेस में क्या हो सकता है, जैसे आपको पता है कुछ बच्चे जो हैं पैदा होते ही थोड़ा सा उनके बॉडी पार्ट्स में डिफरेंस होता है, या उनके जो फॉर्मेशन है बॉडी की वो थोड़ी माल फॉर्मेशन है। माल फॉर्मेशन मतलब कुछ बॉडी पार्ट्स टेढ़े मेढ़े होंगे, या कुछ तो होंगे ही नहीं, या कुछ जो हैं तो वो आधे हैं, अंडर डेवलप्ड हैं। तो ये सब क्या होंगे, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले एक डिजीज का मैं नाम लिखती हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल्स में, दैट इज फिफ्थ फिंगर कर्वेचर, ठीक है, फिफ्थ फिंगर कर्वेचर। अब ये फिफ्थ फिंगर कर्वेचर क्या होती है, ये डिजीज क्या होती है, बाय बर्थ ये डिजीज होती है। कैसे, जिसमें जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या होता है, जो उसकी जो फिफ्थ फिंगर, मोस्टली ये लिटिल फिंगर में ही होता है, ये जो लिटिल फिंगर होती है इट इज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स इनवर्ड्स, ठीक है, ये इनवर्ड्स की तरह ऐसे इंक्लाइंड होती है, थोड़ी सी ऐसा, मतलब ये जो है ये कर्वेचर ऐसा सी बनती है अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया फिफ्थ फिंगर कर्वेचर। तो ये जो डिजीज है दैट इज योर बाय बर्थ डिजीज, ठीक है। एक और डिजीज है यहाँ पर, वेरी डेडली डिजीज है, जिसको आप बोलते हो सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये हो गया। हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है, हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, रिथ्रोब्लास्टोसिस हो सकता है, ठीक है। ये डिजीजेस क्या हैं, सारी की सारी बाय बर्थ डिजीजेस हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, ये बहुत डेडली डिजीज होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके लंग्स को जो है ये इफेक्ट करती है, और ये उन सेल्स को इफेक्ट करती है जो सेल्स म्यूकस या आपके सिक्रीशंस या कुछ भी फ्लूइड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं।
क्या करती हैं, ये उन फ्लूइड्स को थिक कर देती हैं सो दैट कि आपकी ट्यूब्स और पाइप्स जो हैं, डक्ट्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएं। तो ये वो प्रॉब्लम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। हार्ट डिजीज जैसे आप सुनते हो ना कि इसको दिल में होल है, हार्ट होल्स है, इसको बाय बर्थ ही दिल में थोड़ा सा छेद है जिससे को हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो हो गई हार्ट डिजीज। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो गया कि ब्लड ही नहीं बन रहा है, ठीक है, आरबीसीज की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, और भी बहुत सारी डिजीज जो बाय बर्थ होती हैं वो सारी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। कहने का मतलब कि ये जो डिजीजेस हैं ये बच्चे को पैदा होने से पहले ही, जब वो डेवलपिंग स्टेज में था, फीटल स्टेज में था, इसको तभी वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स बच्चे में डिस्फॉर्मिटीज हो गई। तो ये बाहर एक्वायर्ड नहीं है, ये कॉन्जेनाइटल है। ठीक है, तो ये सारी डिजीजेस कैसी हैं, हेरिडिटरी हैं, या ये डिजीज जेनेटिकली भी हो सकती है। ठीक है, जीन्स में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम, तो वो सब डिजीज को हमने क्या बोला, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। ठीक है, तो कॉन्जेनाइटल डिजीज कौन सी होगी, जो बाय बर्थ होंगी। यहीं पर ही इसी के ऑपोजिट में एक डिजीज आएगी हमारे पास, एक्वायर्ड डिजीजेस। ठीक है, एक्वायर्ड, अब एक्वायर्ड का मतलब ही क्या होता है, लेना। ठीक है, एक्वायर करना। तो एक्वायर्ड डिजीजेस वो डिजीज होती हैं जो आफ्टर बर्थ होती हैं। ठीक है, जो कैसी होती हैं, आफ्टर बर्थ होती हैं। तो आफ्टर बर्थ का मतलब क्या, कि पैदा होने के बाद। ठीक है, पैदा होने के बाद बच्चे में ये होगी, एक्वायर करेगा बच्चा अपने सराउंडिंग से, और फिर पैदा होने के बाद जैसे जैसे वो खाना खाएगा या कुछ होगा तो ये वहाँ से एक्वायर करेगा डिजीज। तो इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक्वायर्ड डिजीज। अब एक्वायर्ड डिजीजेस के अंदर देयर आर टू टाइप्स, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो हो गई जो ट्रांसफर हो सकती हैं, है ना, विच कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं या ट्रांसफर हो सकती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस में हमने ये 4 टाइप ऑफ डिजीजेस डिटेल में पढ़नी है। हमने एक्चुअल में यही डिजीज जो है इनको पढ़नी है डिटेल में। 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज हमने पढ़नी है, दैट इज वायरल, फंगल, बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोन। ये सब क्या है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे जो है डिजीजेस होती हैं, अकर करते हैं। ये डिजीज कैसे होती हैं, क्या होती हैं, कौन सी डिजीज हैं, वो हम बाद में नेक्स्ट में लेक्चर में करेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होगी, वो डिजीजेस जो ट्रांसमिट होती हैं, जो ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। जो डिजीज पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में ये होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, वेयर एज नॉन कम्युनिकेबल, तो नॉन कम्युनिकेबल क्या होंगी, जो ट्रांसमिट नहीं होती, जो ट्रांसफर नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अब जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात आती है तो इसमें फर्दर हम डिजीज को डिवाइड कर देते हैं 3 टाइप्स में, दैट इज डीजेनरेटिव, डेफिशिएंसी एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, डीजेनरेटिव डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो आपकी बॉडी को डिग्रेड करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता से कम करती हैं, ख़त्म करती हैं, ऑर्गन्स ख़त्म करेंगी या आपकी बॉडी सेल्स को ख़त्म करना कर देंगी, तो उसको हम बोलते हैं मतलब इन सब डिजीजेस का अल्टीमेट जो डेथ है दैट इज़ द एम, मतलब अल्टीमेट आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक कर देती है एंड अल्टीमेटली डेथ अकर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डिजीज़ आती है हमारे पास कैंसर और ट्यूमर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब डिजीज़ जो मैं करवाऊंगी उसको मैं आपको हल्का हल्का समझा देती हूँ क्योंकि इस नॉन कम्युनिकेबल में यही है, तो ज़्यादा डिटेल में हमने इसमें जाना नहीं है, हमने ये पढ़ने हैं डिटेल में। तो कैंसर और ट्यूमर में क्या फ़र्क होता है इसको सुनो। देखो, कैंसर क्या होता है, जब आपकी बॉडी में अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स मतलब आपको पता है कि हमारी बॉडी में हर टाइप का जो सेल है वो डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइड करता है, रेप्लिकेट करता है, और फिर कुछ दिनों के बाद जो पहले वाले सेल थे वो खत्म हो जाते हैं, डेड सेल्स हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ म्यूटेशंस की वजह से, कुछ रेडिएशंस की वजह से, या कुछ ऐसी इन्फेक्शंस की वजह से हमारी बॉडी में से, जैसे देखो क्या होता है,
मशीनरी है कोई, है ना, जैसे सपोज करो आपका फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, आपके मोबाइल फ़ोन में जब वायरस एंटर कर जाता है या आपका मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो कभी कभी आपका फ़ोन हैंग करने शुरू हो जाता है, मतलब कभी कभी आप कुछ दबा रहे हो वो बटन क्लिक नहीं हो रहा है, या वो अपने आप ही कुछ ना कुछ बटन या फंक्शंस जो हैं वो खुल रहे हैं। मोस्टली ऐसा पहले सैमसंग के फ़ोन्स में होता था, राइट, अभी जो पहले पहले सैमसंग के फ़ोन आते थे तो वो बहुत हैंग करते थे, मतलब हम कुछ नहीं करें तो अपने आप ही वहाँ पर कुछ ना कुछ खुल रहा है। तो वो क्या था, वो आपका कंट्रोल में नहीं था, दैट इज अनकंट्रोल। वैसे ही कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी बॉडी में भी कुछ सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो कंटिन्यूस जो है सेल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और वो जो डिवीजन है वो ना सेल के कंट्रोल में है ना बॉडी के कंट्रोल में है, ठीक है। तो कैंसर में क्या हो जाएगा, तो जो कैंसर वाले सेल्स होंगे वो इन्फेक्शियस सेल होंगे, तो वो इन्फेक्शियस सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहेंगे इनटू लैक्स और मिलियंस, ठीक है। तो कंटिन्यूसली जब डिवाइड होते रहेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर, ठीक है। अब डिवाइड होते रहेंगे तो वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होंगे या फैलेंगे, अपनी जगह बढ़ाएंगे ना। अब एक चीज कंट्रोल जो अनकंट्रोल डिवाइड हो रही है तो उसको डिवीजन जो उसके निकल रहे हैं सेल्स तो उसको भी तो जगह चाहिए। तो कैंसर में क्या होगा, यही अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैंसर। बट फिर ट्यूमर क्या होता है, ठीक है। ट्यूमर क्या होता है, यही जो अनकंट्रोल्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, यही जो कैंसर में अनकंट्रोल्ड सेल की डिवीजन हुई। अब ये जो सेल्स इतने सारे बन गए, ये क्या करते हैं, ये किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। ये किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं या ये क्या करते हैं, एक मास ऑफ सेल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक मास ऑफ सेल्स। मास ऑफ सेल्स मतलब एक बहुत सारे जो सेल जब इकट्ठे बन जाएंगे तो ये इकट्ठा सा स्ट्रक्चर बना देंगे, ये एक इकट्ठा सा स्ट्रक्चर बना देंगे, एक मास ऑफ सेल्स बना देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर, ठीक है। कभी कभी आपकी बॉडी में कैंसरस सेल जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं बट आपको कोई सिम्टम नहीं आता अनटिल एंड अनलेस यू फील समथिंग, सम मास ऑफ सेल्स, ठीक है, जिसको आप बोलते हो गिल्टीज, ठीक है। आप बोलते हो ना आपकी बॉडी में अनवांटेड गिल्टीज नहीं होनी चाहिए, यू शुड फील योर बॉडी, है ना, कि कहीं कोई अनवांटेड गिल्ट, तो वो जो एक्चुअली में गिल्टीज हैं वो क्या है, दैट कैन बी ट्यूमर, ठीक है, दैट कैन बी ट्यूमर। ट्यूमर क्या हुआ, जो क्या होता है, जो कैंसर के सेल्स हैं, डिवीजन जो अनकंट्रोल डिवीजन सेल्स हुई, उन वही जब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने क्या बना दिया, ट्यूमर। तो ट्यूमर से हमें कैंसर का पता चल सकता है कि हाँ, इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ कैंसर, कि भाई हाँ आपकी बॉडी में पक्का कहीं ना कहीं कुछ अनकंट्रोल डिवीजन सेल्स चल रहे हैं, तो इसी वजह से आपकी बॉडी में ट्यूमर जो है वो बन रहा है। क्लियर हुआ ये चीज़। अब दो टाइप के ट्यूमर आप नाम सुनते हो, ठीक है, बेनिग्न और मैलिग्नेंट। ये जो दो टाइप के आप यहाँ पर ट्यूमर बहुत बार सुनते हो, ठीक है। बेनिग्न और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं, जो बेनिग्न ट्यूमर होता है ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में फैलता नहीं है, ये एक ही जगह पर जो है इकट्ठा होके वहीं पर ही ग्रो करेगा, मतलब एक ही जगह पर इकट्ठा होकर वहीं पर जो गिल्टी होगी वो बड़ी 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 होती जाएगी। वेयर एज जो मैलिग्नेंट है इट इज़ अ मोर डेंजरस वन। मैलिग्नेंट जो है ये क्या करता है, ये स्प्रेड होता है। मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है, ये जो मास ऑफ सेल्स है ये अपने फिर साथ वाले जो हेल्दी सेल्स होंगे ये उनको भी इफेक्ट करेगा और ये स्प्रेड होगा ऑल ओवर द बॉडी या ऑल ओवर द ऑर्गन, ठीक है। तो दिस इज ट्यूमर। कैंसर क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। ट्यूमर क्या होगा, जब वही अनकंट्रोल जो सेल्स, डिवीजन सेल्स हैं, जब वो इकट्ठे हो जाएंगे एक मास ऑफ सेल बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर। अब जो कैंसर है ये डिजेनरेटिव तो है ये, क्योंकि आपकी बॉडी को ये खत्म कर रहा है, बट इट इज नॉन कम्युनिकेबल। कैंसर कभी भी ट्रांसफर नहीं होता कि आप बोलोगे कि आप किसी कैंसर पेशेंट के साथ टच कर रहे हो या उसके साथ कॉन्टैक्ट में हो तो आपको कैंसर हो जाएगा, नो, दैट इज नॉट अ केस, ठीक है। तो कैंसर जो ये सब डिजीज हैं ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। देन द नेक्स्ट डिजीज इज हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक्स वेरी कॉमन आजकल, ठीक है। तो हार्ट अटैक्स क्या है, हार्ट अटैक भी, जिस बंदे को हार्ट अटैक आया है तो अगर आप उसको टच कर लोगे तो आपको भी वो प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इट इज़ नॉट ऑल्सो नॉट कम्युनिकेबल, इट इज़ नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। तो हार्ट अटैक क्या होता है,
हार्ट अटैक्स क्या होते हैं जब आपकी आर्टरीज में, ठीक है, जब आपकी आर्टरीज, हार्ट की जो आर्टरीज हैं या जो वेन्स हैं, जो आर्ट्रियोल्स हैं, उसमें क्या हो जाता है, आसपास फैट्स डिपॉजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जिसको आप बोलते हो वो डिपॉजिट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज हैं वो अपने नॉर्मल साइज से नैरो हो जाती है, ठीक है। तो जब नैरो हो जाएंगे तो अच्छे से जो ब्लड है वो पंप नहीं होता और अच्छे से जो ब्लड है वो मूव नहीं करता, फ्लो नहीं करता, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, हार्ट अटैक्स आते हैं, ठीक है। तो हार्ट अटैक इज ऑल्सो अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देन देर इज अर्थराइटिस, ठीक है। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस क्या होती है, अर्थराइटिस भी आजकल बड़ी कॉमन है। अर्थराइटिस क्या होती है कि आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आपके जॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं, ये जॉइंट्स हो सकते हैं, बड़े जॉइंट्स हो सकते हैं, आपके नी जॉइंट हो सकता है, सारे जॉइंट्स में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब सूज जाना, आपके जॉइंट्स जो हैं वो सूज जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस। उसमें सिवियर पेन होता है अर्थराइटिस में, ठीक है। अर्थराइटिस भी फर्दर बहुत सारे टाइप का होता है, रिमेटॉइड होता है, गाउट होता है, तो ये सब क्या है, अर्थराइटिस की टाइप्स। आपको इतना डीप नहीं जाना है, आपको बस इतना समझना है कि डिजीज एक्चुअल में बस मेन पॉइंट की डिजीज में होता क्या है, ठीक है। देन देयर इज द लास्ट डिजीज एंड द कॉमन डिजीज दैट इज डायबिटीज, ठीक है। सी, डायबिटीज जो डिजीज है इट इज नॉन कम्युनिकेबल फॉर श्योर, बट जो डायबिटीज डिजीज है इट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि डायबिटीज जिसको इंसान को एक बार स्टार्ट हो जाए ना, तो वो कहने को आप बोल सकते हो कि वो 10 साल, 20 साल, 30 साल तक भी रह सकता है, बट जब तक जितनी ज़्यादा देर तक ये इसकी बॉडी में रहेगा, तो उस पर्सन के अंदर ये आहिस्ता 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 सारे जो ऑर्गन्स हैं उनको इफेक्ट करना शुरू कर देता है। तो जो डायबिटीज़ है इट इज़ एक्चुअली अ स्लो पॉइजन टू योर बॉडी, ठीक है। इट मे टेक टाइम, या कई कई केसेस में इट डजेंट, तो वो जल्दी भी अपना इफेक्ट दिखाता है, बट डायबिटीज़ यूजुअली बहुत आहिस्ता 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 आपकी बॉडी के सारे जो एक एक करके जो ऑर्गन्स हैं वो उनको बीच में इन्वॉल्व कर देता है। बट एक्चुअल में डायबिटीज़ होती क्या है, डायबिटीज़ को हम नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, आपको पता है कि शुगर की फॉर्म हमारी बॉडी में क्या है, ग्लूकोज, राइट। तो जब आप कभी क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड में भी शुगर का, ग्लूकोज का एक लेवल होता है, उतने लेवल तक ही जो है ग्लूकोज हमारे ब्लड में होनी चाहिए। तो वो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करता है यहाँ पर कौन सा हमारा हार्मोन, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन जो है ये क्या कंट्रोल करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज, और जो इंसुलिन है ये निकलती कहाँ से है, ये प्रोड्यूस करता है कौन, पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास, पेनक्रियास जो ग्लैंड है हमारे वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम है क्या करना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। अब डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ भी एक्चुअल में 2 टाइप की होती है, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2, ठीक है। 2 टाइप्स की जो है वो डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 जो होती है ये ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा कॉमन है, मगर देखो कैसे। टाइप 1 में क्या होता है, आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है, आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो वेरी रिड्यूस्ड अमाउंट में प्रोड्यूस होता है या होता ही नहीं है। पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन आपकी बॉडी में जब प्रोड्यूस करना कम कर दे या बड़ा करते ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़। तो जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन नहीं होगा। तो जब वो मेंटेन नहीं होगा तो इट मीन्स आपका ब्लड में जो शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। तभी जो कभी आपने किसी पेशेंट को देखा होगा तो जो डायबिटीज़ जिनको एक्सट्रीम टाइप 1 हो जाती है, वो खाना खाने से पहले इंसुलिन ज़रूर लेते हैं। हर अपनी मील खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। क्यों? सो दैट कि जब वो खाना खाए तो ऑब्वियसली खाने में तो कार्बोहाइड्रेट्स होगा ही होगा, ग्लूकोज तो बनेगा ही बनेगा, तो खाना खाने से पहले वो इंसुलिन ले लेते हैं, सो दैट कि जो वो खाना खा रहे हैं इंसुलिन बन के उस खाने को बैलेंस कर दे, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन इज रिक्वायर्ड। और टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन बनती ही नहीं है या बहुत कम बनती है। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन बनती है मगर आपकी बॉडी में क्या हो जाती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस, ठीक है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रिवेंट। देखो रेजिस्टेंस कैसे बनती है हमारी बॉडी में, जब बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी कोई चीज़ कंज्यूम कर लेती है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी कोई चीज़ कंज्यूम कर लेगी ना, जब आप उसको 3rd या 4th टाइम खाओगे तब तक आपकी बॉडी उसके रेजिस्टेंट हो जाएगी। मतलब फिर आप जितनी मर्जी वो वाली दवाई खाओ, आपकी बॉडी को कोई भी असर नहीं होगा।
सेम इज द केस हेयर विद टाइप 2। टाइप 2 जो डिजीज है ये एक्चुअल में मोस्टली आजकल जो है 40 अबव जो लोगों को 40 जिनकी 40 एज होती है 40 अबव लोगों को ये होती है, मगर अगर ये बच्चों में देखी जाए तो ये फिर बिल्कुल छोटे बच्चों में भी हो जाती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, पहले तो पेनक्रियाज बहुत ज़्यादा इंसुलिन, स्टार्टिंग में पेनक्रियाज बहुत ज़्यादा इंसुलिन जो है वो सिक्रीट कर देते हैं, तो उससे फिर क्या हो जाता है, बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब फिर बॉडी फिर जब इंसुलिन सिक्रीट वो कर रहा है तो फिर उसका कोई असर नहीं हो रहा, बॉडी उस इंसुलिन को काम करने नहीं दे रही, तो दैट इज योर टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज क्या है, शुगर, शुगर क्या हुआ, ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम है किसका, इंसुलिन का। इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होती है, पेनक्रियाज से। डायबिटीज कितने टाइप की हैं, 2 टाइप की, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन कम होता है या होता ही नहीं है, टाइप 2 में क्या होता है, पहले तो बहुत ज़्यादा होता है फिर बाद में बिल्कुल कम हो जाता है, या आप इसको सिंपल बोल सकते हो इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में जो है वो बन जाती है। क्लियर, तो ये थी हमारी डीजेनरेटिव डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे टाइप यहाँ पे आ जाती है डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन सी डिजीज, अब देखो हमें डेफिशिएंसी डिजीज कैसे होती है, जब हम कोई चीज़, जब हम कोई न्यूट्रिएंट जो है वो बड़े कम अमाउंट में लें, तो ये बाय बर्थ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए ये एक्वायर्ड डिजीज में ही आएगा, बट दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब डेफिशिएंसी किसकी हो सकती है, डेफिशिएंसी किसी भी न्यूट्रिएंट की हो सकती है, विटामिन की हो सकती है, मिनरल की हो सकती है, कोई कार्बोहाइड्रेट, कोई भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिजीजेज, एंड दोज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक है, तो जैसे आपके अब आपने जितनी भी वाइटामिन में डिजीजेस पढ़ी हैं वो सारी की सारी यहाँ पर किस में आ जाएंगी, डेफिशिएंसी डिजीजेज में। क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी लास्ट टाइप है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, दैट इज मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स जो डिजीज है, दीज आर ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब जिसको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो ट्रांसफर तो होगा नहीं ना किसी ना किसी से, तो दैट इज ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब मेंटल डिसऑर्डर जैसे ये डिजीज के मैंने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे फर्स्ट इज डिसलेक्सिया। ठीक है, फर्स्ट इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, देयर इज द लर्निंग, रीडिंग एंड लर्निंग प्रॉब्लम इन द चाइल्ड। ठीक है, बच्चे को पढ़ने में और याद करने में जो है वो प्रॉब्लम होती है, मोस्टली राइमिंग स्कीम्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, स्लो लर्नर होता है, स्लो टॉक, मतलब बच्चे ने बोलना भी बहुत लेट शुरू किया होता है, तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं दैट इज ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कैन बी क्योर्ड। ठीक है, कुछ टाइम के बाद इसमें क्या होता है, स्लो ग्रोथ होगी बच्चे में मगर होगी ज़रूर, डजंट मैटर कि बच्चा बोलेगा ही नहीं है, बच्चा कभी पढ़ ही नहीं सकेगा, नहीं पढ़ सकता है थोड़ा सा टाइम, जिससे आप बोल सकते हो, जैसे आपने तारे ज़मीन पर देखी थी, मूवी देखी थी ना, तो उसमें भी बच्चे को डिसलेक्सिया ही था, जिसको रीडिंग में प्रॉब्लम थी, क्या नाम था उसका, ईशान अवस्थी, राइट, यही था ना, मुझे एकदम से याद आ गया, तो दिस इज डिसलेक्सिया। सेकेंड इज डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या होता है, जो मेमोरी फेडिंग डिजीज है, ये जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये होती है ओल्ड एज में। ठीक है, आफ्टर 60 यू कैन से, या कई लोगों को पहले भी हो जाती है। तो डिमेंशिया में क्या होता है, जो मेमोरी है वो लॉस होने शुरू हो जाती है, मेमोरी फेड होने शुरू हो जाती है, यू डोंट रिमेंबर द प्रेजेंट थिंग्स, आपको पास्ट की, बहुत पास्ट की चीज़ें याद आती हैं, आपको बिल्कुल प्रेजेंट या थोड़ा सा जो पास्ट है वो भी बिल्कुल याद नहीं रहता, तो डिमेंशिया इज लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, देन देर इज एल्जाइमर डिजीज। ठीक है, एल्जाइमर डिजीज जो है इट इज़ ऑल्सो अ वेरी डेंजरस डिजीज, राइट। तो एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, इट इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिमेंशिया। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो इट इज़ अ नेक्स्ट लेवल ऑफ डिमेंशिया। एल्जाइमर डिजीज जो है आजकल बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कल्चर में ये बहुत ज़्यादा नंबर इनका हो गया है, अब ये बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है, और ये किनको हो रही है, ओल्ड एज पीपल में। ठीक है, ये ओल्ड एज लोगों को हो रही है, जो 60 या 70 प्लस है, ये उनको हो रही है। अब इसमें क्या होता है, एक्यूट डिमेंशिया, इसमें क्या है, आपकी मेमोरी लॉस होते 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 बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और इसका अल्टीमेट जो अल्टीमेट एंड है दैट इज़ डेथ ओनली। ठीक है, मतलब बंदे को खाना खाना तक भूल जाता है, इसमें कि मुझे वॉशरूम जाना है वो भी भूल जाता है, एवरीथिंग, हर चीज़ भूल जाती है, मेमोरी, दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है, तो दैट इज़ योर अल्जाइमर डिजीज़। ठीक है, अल्जाइमर
डिजीज। तो ये हैं आपके मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी की सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हमने यहाँ पर डिस्कस की, जिसमें कौन कौन सी की, डिजेनरेटिव जो आपकी बॉडी को खत्म करती हैं, कम करती हैं, कौन सी, कैंसर, ट्यूमर, हार्ट अटैक, आर्थराइटिस एंड डायबिटीज। देन देर इज डेफिशिएंसी डिजीजेस, विटामिन, मिनरल, कुछ भी। एंड देन देर इज मेंटल डिसऑर्डर डिजीजेस, ठीक है, कौन सी, डिसलेक्सिया, डिमेंशिया एंड अल्जाइमर डिजीजेस। तो ये थी आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। ये 4 टाइप्स की हम डिजीजेस करेंगे। हर टाइप में देर आर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 12 डिजीजेज, राइट। तो वो अभी हमारा जो काम है इसमें आगे नोट करने वाला ही है। लेट्स सी कि हम इसको कैसे करेंगे, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस। काइंडली लाइक, comment your honest reviews in the comment section. Thank you.